आज की कहानी का नाम है घोड़ा और गधा। एक किसान के तरफ एक घोड़ा और एक गधा था। वह किसान हमेशा अपने घोड़े पर और गधे पर अपने खेत से उगाए हुए फल सब्जियां लेकर नजदीक के गांव में बेचने जाता था। हमेशा की तरह आज भी वह किसान अपने खेत की सब्जियां बेचने गांव में जाने के लिए निकला था। उसने अपने घोड़े और गधे पर एक जैसा वजन रखा था। उसका घोड़ा अच्छा तगड़ा और बड़ा था, जबकि गधा छोटा और घोड़े के मुकाबले कमजोर था। चलते चलते बीच रास्ते में गधा थकने लगा और उससे अब चलना मुश्किल होने लगा। वह गधा घोड़े से बोलने लगा, घोड़े भैया, तुम तो मुझसे बड़े हो और ताकतवर भी हो, इसलिए आप मेरे पीठ पे का थोड़ा वजन अपने पीठ पे ले लीजिए ताकि मैं अच्छे से चल पाऊँ। तुम मुझे थोड़ी मदद कीजिए ना, मुझे अब इतना बोझा लेकर चलने की ताकत नहीं है। अगर तुमने मेरे पीठ का थोड़ा भी वजन अपनी पीठ पर लिया तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। मगर गधे की इस बात को न सुनते हुए घोड़े ने बोला, मेरे पीठ पर मेरे हिस्से का बहुत बोझा पहले से ही है। मैं इसलिए ज़्यादा बोझा नहीं लेना चाहता। मैं तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकता। इसके बाद में वह बेचारा गधा कैसे तो भी लड़खड़ाते हुए कुछ दूर तक ही चला और फिर आखिर में गिर गया। किसान ने जब गधे को देखा तब वह गधा पहले से ही मरा हुआ था। अब उस किसान ने उस गधे का कुछ फायदा भी नहीं था, इसलिए उसने गधे के पीठ पर का पूरा बोझा घोड़े के पीठ पर डाल दिया और उसमें और ज़्यादा का उस मरे हुए गधे की खाल निकाल कर वह भी घोड़े के ऊपर डाल दी। तब चलकर घोड़े को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह खुद से बोलने लगा, अगर मैं इस गधे की थोड़ी मदद करके उसका थोड़ा बोझा मेरी पीठ पर ले लेता तो शायद यह गधा आज जिंदा होता और कम से कम इसके पीठ पर का बचा हुआ बोझा उसी के पीठ पर रहता और मेरे साथ चलते रहता। अब मुझे उसका भी बोझा उठाना पड़ रहा है और साथ में उसकी निकाली हुई खाल भी। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम किसी की मदद कर सकते हैं, हमने ज़रूर उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर समझ लो बाजू वाले के घर में आग लगी है तो उसे बुझाना चाहिए, उसको अपने घर पे पहुंचने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए।